बता दे बस। हरि ओम गुरु ओम हरि गुरु 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 ओके ठीक है, थोड़ा और पढ़ा, थोड़ा बजा रहा है, थोड़ा बजा रहा हूँ दिलीप भाई। थोड़ा बजा रहा है। नारायण 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 नारायण। एक बात मुख्य यह है, ये श्रीमद् भागवत मेरा संकल्प नहीं है, 100% ये अनंत जी का ही संकल्प है। इन्होंने हमको कहा, इन्होंने तय किया, सब कुछ उनका है और इनका भाग्य बहुत बढ़िया है। मैं भगवान कृष्ण को और इनकी प्रेरणा से इनको पूरा आयोजन बड़े प्रेम से कर रहे हैं, खूब धन्यवाद के पात्र है। हम चाहते हैं हर एक मंदिर का पुजारी ऐसा हो जैसे हमारा आनंद भाई। यहाँ आप लोगों को कोई स्वामी की जरूरत नहीं, टोले लोग हैं, ये दोनों का काम करते हैं, स्वामी का भी काम करते हैं। आप लोग एक ही काम करना, ऐसे को खूब प्रोत्साहित करना। We don't have leaders like him. We need him and we should inspire him and work with him. Okay. With these words, I thank all of you who are sponsored. And कल मैंने यही कहा कि अभी इतने लोग आ ही रहे तो दोनों टाइम भागवत होगी। कल तो है सुबह शाम, परसों से हम लोग 10 बजे मिलेंगे। सब जितने यजमान है विष्णु सहस्त्रनाम का यहाँ घड़ी भगवान को चढ़ाएंगे। सब लोग अक्षत लेके आएंगे, चोखा, थोड़ा उसमें हल्दी पाउडर डाल के, हल्दी डाल के मिला के लाने का, वो भगवान को चढ़ाएंगे दूसरी प्लेट में। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। And at the end of the Bhagavatam, we'll cook that rice and give to everybody. Okay? सब जितना भी चोखा बेगा था ना बता, इकट्ठा होगा, उसको we'll cook as a prasad and give to everybody. Okay? So all of you are welcome for that. Start from Monday through Friday. Okay? Vishnu Sahasranam chanting, 1008 name नमो नमः करके करेंगे। और मैं थोड़ी कथा भी करूँगा, तो मुख्य शाम का रहेगा, सुबह ही करेंगे। कितने लोग सुबह आ सकते जो काम बिना के बेकार है मेरे जैसे कितने लोग हैं जो सुबह भी आ सकते हैं? मुझे रंग नहीं चले 10 to 12 वर्किंग। मैंने कहा है मेरी 2 योग्यता है, आई एम सन्यासी, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयबल। तो ये ऑल ऑफ यू कम, वेरी नाइस। और लोगों को बताना, थोड़े लोग भी होंगे, करेंगे। आइए थोड़ा भगवान नाम करके शुरू करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण हरि ओम नारायण नारायण नारायण,
परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंह अहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नारायण 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 नारायण। मेरे पीछे बोलना सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आपको दिया ना, उसमें श्लोक है, दूसरा भी है, पढ़ना। यम प्रप्रजंत चिल्ला चिल्ला पूजा बहाना चिल्ला यम प्रप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् उपेत कृत्यम् यम प्रप्रजन्तम् यप्रप्रजन्तम् अनुपेतमपेत कृत्यम् अनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया पुत्रेति तन्मयत्रया सर्वो विनेदुः सर्वो विनेदुः सर्वभूतहृदयम् सर्वभूतहृदयम् मानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। नारायण नारायण। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तीनों प्रकार के ताप के नाश करने वाले श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यह है श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण। आगे कहते हैं गुरु को प्रणाम करते हैं बाद में। यम प्रप्रजंतम, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्म का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं मिला था, तभी उन्हें अकेले संन्यास के लिए जाते हुए देखकर उनके पिता वेदव्यास जी व्याकुल होकर विरह से कहने लगे पुत्र पुत्र पुत्र। पर उन्होंने एक उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बाप और बेटे का संबंध शरीर में अहंता ममता करने से होता है। जो अपने को देह नहीं मानता है, न उसका बाप है न बेटा है। अब तो सबके हृदय में निवास करने वाले होने के कारण वृक्षों ने उत्तर दिया तन्मयतया तरवो उत्तर तदुहु। उन्होंने कहा बेटा बेटा कहते हैं, सचमुच इसका कोई न बाप है न बेटा है। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज जो श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता है और मुख्य श्रोता है परीक्षित महाराज। अब देखिए आज का जो प्रसंग है उस पे हम भागवत तो बाद में शुरू करने वाले हैं। यह है भागवत का महात्म्य। महात्म्य ज्ञान पूर्वक सर्वाधिकार सुदृढ़ भक्ति ही, ये वल्लभाचार्य महाराज का कहना है कि
कि जब महात्म्य सुनते हैं तब हमारे हृदय में उसकी महत्ता समझ में आती है, इसी से भक्ति आती है। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य आपकी बुद्धि में आए, इसलिए हम आज के जो 6 अध्याय महात्म्य के हैं उसकी चर्चा करेंगे। अब तो यहाँ वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य में तो शौनक जी महाराज उस समय वहां विराजमान सूत जी के पास गए। अब ये कथा फिर से आगे आने वाली है, मैं ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करूंगा कैसे क्या हुआ था। ये 2 वक्ता और श्रोता है। दूसरे कौन है? सूत जी महाराज और वक्ता है, और श्रोता कौन है? शौनक जी। ये छोटी जात के वक्ता है और ब्राह्मण ऊंची जात के श्रोता है। ये दोनों का नैमिषारण्य में संवाद हुआ था। अब ये था कि 1000 साल का या 1000 दिन का कहो सत्र हो रहा था। यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ में परिप्लव मानी कर्म की हीनांग पूर्ति करने के लिए बाकी के समय में भगवत चर्चा करनी चाहिए। यज्ञ के बाद के समय में किसकी बेटी कैसी, किसकी बहू कैसी, ऐसी चर्चा करने से पाप लगता है। हमारे अखंड उड़िया बाबा का एक ही सूत्र था, निंदा चंदा गंदा, बस यही सूत्र था। तो इन्होंने तो कथा कर कहने के लिए सूत जी का आह्वान किया और कहा कि शौनक जी बोले आप तो ज्ञानी है और अज्ञान अंधकार को निष्ठ करने के लिए करोड़ करोड़ सूर्य के समान है। हमारे कानों के लिए कृष्ण रसायनम कर्ण रसायनम आप हमको पिलाइए। ऐसी बात कान में पड़े, आनंद आ जाए मन में। आप लोग को मालूम है ना, रसगुल्ला खाते हैं तो जैसे रसगुल्ला मुंह में आते चाशनी कहाँ पहुंच जाती है, गले में पहुंच जाती ना। ऐसे कथा सुन के मन में आनंद आ जाए, ऐसी आप कथा कहिए। कि क्यों कहे बाबा आपको कि कलयुग आ गया है। ये कलयुग की चर्चा बहुत आगे करने वाले। यह घोर कलहो प्रायो जीवश्चासुरं गतः क्लेशाक्रांतश्च तस्यैव शोधने किं परायणम्। एक कली काल के जीव प्राय आसुर भाव से आक्रांत हो गए। असुसु प्राणेषु विषयेषु रमन्ति इति असुराः। जो प्राण के विषय भोग में लगे हैं, खान पान में लगे हैं, मैकडोनल्ड्स में लगे हैं, ऐसे जो लोग हैं खाना पीना और मजा करना, ऐसे इसी को कहते हैं आसुर भाव। तो इन जीवों को शुद्ध बनाने के लिए, दैवी शक्ति से संपन्न करने के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो आप उनको बताइए। अब तो यहाँ शौनक जी की बात सुनकर प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। जान गए कि इनके हृदय में कथा सुनने की इच्छा है। उन्होंने कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज, वॉल्यूम ठीक है आप लोग को, ठीक सुने? सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी का कहा हुआ ये कलियुग के जीवों के कल्याण के लिए ये जो काल रूपी सर्प को सबको ग्रास कर रहा है, इसको वश में करने के लिए